अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे बच्चे को जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, जो कि मैं अपनी वीडियो में दिखाती रहती होती हूँ। और ये बच्चे इतने शरारती, इतने बच्चे हैं कि मैं तुम्हें आपको बता नहीं सकती। और टॉपिक मेरा ये था कि जो बहनें होती हैं वो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रही होती हैं कि भाई अब गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां होंगी और हम 4 5 6 जितने भी बच्चे होंगे उनको उठा के भाइयों के घर चले जाएंगे, और आगे भाइयों के भी 4 5 6 बच्चे होंगे। और वो जो आपस में धमाल डालेंगे ना, वो देखने के लायक होती है। और घर का माहौल ऐसे हो जाता है जैसे यकीन करें कि भाई पता नहीं कोई ऑफिस खुला है, लगता है कि भाई नानी के घर में स्कूल खुल गया है। उधर से स्कूल बंद हो गए, इधर से स्कूल खुल गया है। और बच्चे जो होते हैं मुझे उनकी समझ ही नहीं आ रही होती है कि भाई एक तो होता है ना बच्चे तमीजदार होते हैं, तमीजदार बच्चे भी नानी के घर आके बाद तमीज हो जाते हैं। उनको यही लग रहा होता है कि हर बात पर रोना पिटना लाजिम है, क्योंकि वो नानी के घर आए हुए थे और उनको लगता है कि भाई जो है ना अब हमें कोई प्रोटोकॉल मिलता है, हमको इज्जतदार लोग हैं। भाई नानी बात बात पे कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। और इस तरह के सीन करते करते उनको अपनी कोई इज्जत ज्यादा ही ऊंचाई में नजर आनी शुरू हो जाती है। अब होता ये है कि भाई जो है ना नानी के बच्चे मतलब कोई आते हैं तो जाहिर है वो सालों बाद आते हैं तो वो बेचारे उनको इज्जत देना शुरू हो जाती है। तो फिर जो भाई बच्चे बेटों के बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी तो इज्जत खराब होनी शुरू हो गई है। तो वो ऐसे हो गई है कि भाई अब उन्होंने अंडा खाया है हम भी अंडा खाएंगे, उन्होंने आलू खाए हैं हम भी आलू खाएंगे, उन्होंने चावल खाए हैं हम भी चावल खाएंगे, उन्होंने दूध नहीं पिया हम भी पियेंगे। मतलब कि अजीब सा सीन होता है, इतनी अजीब सी लड़ाई। अब सोचे कि भाई पंखे के आगे हमने बैठना है, कूलर है तो हम सामने बैठेंगे, एसी लगा हुआ है तो हम आगे बैठेंगे। और अगर रिमोट का तो इतनी लड़ाई होती है कि भाई जो है ना रिमोट मैंने पकड़ना है रिमोट तुमने पकड़ना है। और दूसरी बात ये होती है कि भाई मेरी पसंद का चैनल लगेगा, ये वाला सीन होता है। और ये जो मैं आपको एक ऐसे कोई 1980 के दौर के बच्चे दिखा रही हूँ, ये सोचिए आप। अब ऐसे ही मैं बैठी थी तो आगे से कहते हैं कि हमारी तस्वीर बनाओ हमारी तस्वीर बनाओ। और इस तरह के बच्चे हैं कि इनको तो गर्मियों में कामी कपड़े पहनने नसीब होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं से कोई आया हुआ था। जैसे गरीब गरीबी हर कोई पूरा सूरा है आजकल के दौर में, तो वो कहीं से कोई आया हुआ था। और किसी के मेहमान आए हुए थे, किसी को सारे मोहल्ले के बच्चे जो है ना वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और उनकी अब हालत चेक करें जरा, जैसे कि पूरी गर्मी में वैसे इतनी बोएं आ रही थी कि जैसे कोई नहाते भी नहीं है ये वाले बच्चे ना। और ये ओरिजिनल जेन्युइन 1980 का दौर लग रहा था कि एक घर है उसमें थोड़ा सा वो बड़ा सा ये देखिए अब मेरी तस्वीर बने। सोचे आप जरा, एक होता है ना बच्चा शर्मा जाता है, पता नहीं क्या कहेगी पता नहीं क्या बात करेगी, कोई चांदी न रख दे। लेकिन मैं ये देखी कपड़े नहीं पहनने, बारिश आई है एंटरटेन होने के लिए। जनाब जी उन्होंने कपड़े उतार देने जी, पीछे निकल आई है गर्मी डालने और हमने ये वाला काम करना है। और ये इतने ये आप सुन ये कितने बच्चे होंगे जरा काउंट करके बताएं। और इधर से जो नानी दादी के घर के इकट्ठे हो जाते हैं तो सोचे वो क्या हाल होता होगा। नानी दादी ने तो सारे पकड़ना है ना फिर आके। इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा और वो कहेंगे कि हमें ये खाना है। आधे बच्चे खाते हैं हमने कहते हैं चावल खाने हैं, दूसरे बच्चे कहते हैं हम आलू खाएंगे, तीसरा बच्चा कहता है जी हम तो चिकन खाएंगे। भाई मतलब कि ऐसे सर दर्द ही। तो यही कहना है कि भाई बंदा सोच समझ के दूसरों के घर जाए ना, कि भाई मैं टोकरा बच्चों को उठा के जो लेके जा रहा हूँ वो किस खाते में जाएगा वो टोकरा, कुछ कौन संभालेगा। और आगे से जब उनको पता चला है कि ये देख रहे हैं वीडियो बनाने लगी, तो उन्होंने पता नहीं वो क्या कहते हैं इसको, ताली बजा बजा के ये देखें उन्होंने गाना शुरू कर दिया कि देखो खुशी की बात है कि हमारी वीडियो बन रही है। बचपन ऐसे ही होता है, उसे कोई इज्जत नफ्स नहीं होती है, कोई इस तरह की बात नहीं होती है कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही है, कोई हमारी कोई शान में कोई ताकत हो रही है। उनको भाई यही पता होता है कि हमने कुछ सोना है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन बंदा कभी भूल भी नहीं पाता ना। तो जिंदगी में जब आपने आगे बढ़ना है तो जाहिर हम आपने ट्रैवल करना है इधर उधर जाना है तो अपने बच्चों को जरा समझा के जाए। देखो बच्चे ऐसे कोई उल्लू के पट्टे होते हैं ना, उनको वहीं जाके गांड मारना होता है, बांड मारना होता है जहाँ से आपने उनको मना किया था कि फलां के सामने ये बात ना करना, लेकिन वो उन्हीं के सामने जाके वही वाली बात करते हैं। ताकि वो जो है ना अच्छी तरह से रील हो जाए, माँ बाप की जो इज्जत है ना वो अच्छी तरह वो जो है ना खाक में मिल जाए, तो तभी जाके उनको सुकून आता है। तो ये हमारे जो है ना 1980 का दौर है। और ये वो वाली नस्ल है कि भाई जो है ना जिसकी कोई हो देखे या इनके काम चेक करें, कोशिश के भाई हमारी वीडियो बनाओ हमारी वीडियो बन रही है। अब जान जान को आगे आने शुरू हो गए थे, ये वाली बात होती है। और ये क्या होता है, ये जनवन खुशी होती है। और आप जब लोगों के घर में जा रहे होते हैं और आप जब उनके पास उनके जब इंजॉय कर देखे जरा आप, और ये ऐसे के ऐसे जाके घरों में सो जाते हैं और मजाल है नहाए मजाल है मुंह तो दूसरे दिन इन्हीं कपड़ों में इसी मैल बदबू के साथ ये लोग यहाँ आ जाते हैं और खेलते हैं। बहरहाल अब हम बच्चे जो है ना नानियों के घर में जाहिर है जब आते हैं तो उनकी परेशानी और उनका जो लेवल होता है वो और वो प्रोटोकॉल लेने जा रहे होते हैं। असल में उनको ऐसा लग रहा होता है कि भाई जो है ना हम तो बड़ी महान हस्तियां हो गए हैं। तो अभी दो चार लोग मामले कह देंगे कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, जिसको ना रुलाओ तो वो और उल्टा ज्यादा शेर हो जाते हैं। नानी कहेंगे कि भाई अब मुद्दत बाद आए हैं इनको कुछ ना कुछ तो वो और शेर हो जाते हैं। मतलब एक अजीब सा मतलब कि एक मुकाबलेबाजी लगी हुई है, ऐसा लगता है कुछ स्टेज ड्रामा हो रहा है कि तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा अवार्ड मिलेगा, तुम ज्यादा अच्छा मतलब कि गलत परफॉर्म करोगे तो
तो हमें शाबाशी नहीं मिलेगी। मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है मुकाबलेबाजी जो होती है ना, वो हर छोटे बड़े इंसान के अंदर पाई जाती है, ये बच्चों के अंदर भी पाई जाती है, बड़ों के अंदर भी पाई जाती है। मतलब बड़े क्या होते हैं, वो फलाने से काम अमीर है, फलाने का सूट इतना महंगा था, फलाने की जूती इतनी अच्छी थी, फलाने के पास इतना अच्छा। बच्चे अरे हमने अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट खा ली है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बिस्किट है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की हर चीज है, ये वाली चीज होती है। और ये वाली जो बातें होती है ना, वो इंसान को अंदर से असल में खोखला कर रही होती है। अगर आप अपने घर में पुरसकून है तो मुझे नहीं लगता कि आपको छुट्टियां होंगी तो आपको जरूर नानी के घर जाना चाहिए। अपने घर भी सुकून से बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आती। अच्छा बहरहाल मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई थी, तो मुझे और काम भी करना था, तो फिर मैंने जब वो बच्चे चले गए तो फिर मैंने छोटी सी कुर्ती तैयार करनी थी, तो वो मैं करने बैठ गई। आपको तो पता है मैं एक एक हफ्ता लगाती हूँ कुर्ती तैयार करने में, तो वो बहुत अच्छी बन गई थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। और शाम जब हुई तो मुझे और भी काम मतलब के करने थे, वो भी शुरू हो गई, मुझे याद आने शुरू हो गए। और ये मैंने बहुत अच्छी तैयार की थी, और ये मैं उसको मतलब कि चेक करा रही थी कि भाई ये देखो ये किस तरह की बनी पड़ी है। और ये मैं छोटे छोटे मतलब इस तरह डिजाइनिंग करके मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप में से भी किसी ने छोटे छोटे कपड़ों को डिजाइनिंग करानी हो तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैं करके दे देती होती हूँ, और कपड़े भी जो है ना एक हफ्ते दो में तैयार ही हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद जो है ना काम और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमारे घर में जो है ना कोई मुद्दा से पुराने वाले कोई आम थे, तो वो पड़े थे, तो वो हमने निकाले थे, तो वो बहुत ज्यादा गल गए थे, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई हम कितने खाएं और कितने रखें। और मतलब एक ऐसा टेस्ट होता है कि जब समझ नहीं आ रही कि इसको खाना है कि फेंकना है, तो कंफ्यूज सा बंदा हो जाता है। वो वाले आम भी आए हुए थे और बच्चे उसमें भी मुकाबला कर रहे थे कि तुम्हारा ये वाला आम मेरा, ये वाला आम मेरा। तो एक मेरे दिमाग में वो चीज थी, तो वो मैंने निकालना था, उनको साफ करना था, धोना था। इधर से मैं कपड़े काटने लग गई थी, और मैं जनाब जी उसको कुर्ती को मतलब कि साइज दे रही थी, कभी वो टेढ़ हो जाता था, कभी मेढ़ा हो जाता था, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो मैं पहले दफा बना रही थी ना, तो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस छोटे मोटे डिजाइन कर रही होती हूँ और कपड़ों को तैयार कर रही होती हूँ, और ताकि बिजनेस बंदे का दिमाग बहलता है इससे ना। तो जरा मतलब कि बंदे की दिमाग की जो है ना एक्सरसाइज रहती है कि भाई जो है ना वो उसका दिमाग चेंज हो जाता है, इससे ये बहुत ही अहम बात है। अब ये देखिए एक छोटा सा कंधा काटता और इतनी देर से मैं वही काटे जा रही हूँ, काटे जा रही हूँ, सेटिंग नहीं हो रही थी ना मेरे से। तो ये वाली चीज है, मतलब एक्सपर्ट बंदा होता है ना वो कर ही लेता है। तो उसके बाद ये इस तरह के गले सड़े हुए आम आ गए थे, तो इनको सेट करना था, इनको कोई इधर उधर फेंकने थे जो गंदे थे, और जो बीच में से बेकार थे उनको निकालना था। तो ये सारी मेहनत में कर रही थी, और साथ साथ वो बच्चे जो थे उनको भी हैंडल कर रहे थे जो नानी के घर में आए हुए थे, कि भाई अब ये देखे गंदे मंदे आम थे ना, वैसे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र थे आम थे ना। तो ये अब ये बहस हो रही थी, ये मेरा आम है, ये तेरा आम है, तुम्हें ये वाला लेना, मैंने तुम्हें लेना, तुम यहाँ से करना, मतलब कि छोटी छोटी बातों में मुकाबलाबाजी हो रही होती है, और बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती बंदा उसको मैनेज कैसे कर रहा होगा। मतलब कि एक तवक्का से बारात बात निकल आती है। एक चीज में बंदे को मैनेज कर, बंदा बच्चे को मैनेज करता है ना कि भाई इस तरह करना है, ये वाली बात ये ऐसे करनी है, ये ऐसे नहीं करनी, तो अगली दफा कोई उससे अजीब बात करेगा कि बंदे का दिमाग भां करके खा पड़ जाएगी कि भाई मैंने तो ये वाली बात की नहीं थी, इसको क्या हो गया है। तो मतलब कि मैनेज कर करके बंदा थक जाता है, सिखा सिखा के समझा समझा के थक जाता है। इसमें से बहुत से आम खराब थे, लेकिन बहरहाल एक अल्लाह की नेमत थी, हमने खाई, इंजॉय किया और मजा किया। और आप भी जो है ना सपोर्ट करें, सपोर्ट बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाता है, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नजर नहीं आती। सब्सक्राइब करें, मेरी छोटी छोटी बातें हैं इनको दिमाग में मतलब कि आप करने की कोशिश करें कि भाई मतलब एक तजुर्बा बोल रहा होता है, ये एक नसीहत होती है जो बंदा दूसरों को कर रहा होता है, ताकि अगला भी सीधे राह